नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। उत्तर प्रदेश की सियासी रंगभूमि में एक बार फिर से धमाका हुआ है जो पूरे राज्य को हिला देने वाला है। मेरठ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अनावरण के मौके पर बीजेपी के धुरंधर नेता संगीत सोम ने सपा और अखिलेश यादव पर ऐसा हमला बोला कि सारा मैदान गूंज उठा। यह कोई साधारण बयान नहीं था, यह तो यूपी की सियासत की जमीन हिला देने वाली बात थी। संगीत सोम ने सीधे सीधे कह दिया, सपा का पीडीए अब खत्म हो चुका है। उसमें से पीडी तो निकल गया है, सिर्फ ए बचा है। और ए का मतलब है ए से अखिलेश, ए से अतीक अहमद, ए से आतंकवाद और ए से अपराध और ए से अल्लाह। यह तो पीडीए की जमीन को ही हिला दिया। दलित समाज के बीच खड़े होकर संगीत सोम ने धुरंधर बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस बार धुरंधर फिल्म देखी ना आपने। जितने भी मुसलमान माफिया हैं, मुसलमान नेता हैं, उनका बाप सिर्फ पाकिस्तान है। अतीक अहमद जैसे दो दो टके के गुंडे जो मर्डर करते थे और फिर जोर देकर के बोले कि ए से आतंकवाद, ए से अतीक अहमद, ए से अपराध और ए से अखिलेश। इसके अलावा ए का कोई और मतलब नहीं बचा। यह सुनकर पूरा माहौल गर्मा गया। संगीत सोम ने आगे कहा कि हर घर में धुरंधर चाहिए, माता बहनों के चेहरे पर धुरंधर चाहिए, ताकि आतंकवादी और गुंडे घर में घुसकर ठोक दिए जाए। यह कोई साधारण बात नहीं, यह तो यूपी के उन इलाकों की हकीकत है जहां सपा का राज था तो अपराध और आतंकवाद फल फूल रहे थे। मुसलमानों की खुशी के लिए हिंदुओं से बैर। अब समझिए पीडीए की जमीन की हकीकत। समाजवादी पार्टी ने पीडीए को अपना हथियार बनाया था। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अखिलेश यादव ने इसे ब्रह्मास्त्र बताया, वोट बैंक का जादू बताया। लेकिन आज संगीत सोम ने यह साफ कर दिया कि यह पीडीए अब सिर्फ एक खोखला नारा है। जमीन पर क्या है? सिर्फ मुस्लिम वोट का खेल है। दलित और पिछड़े तो सपा से दूर जा चुके हैं। बीजेपी की सरकार में विकास का चक्र चल रहा है, हर वर्ग को योजनाएं मिल रही हैं, लेकिन सपा अभी भी पुराने फॉर्मूले पर अटकी हुई है। संगीत सोम ने कहा कि अब पीडीए में सिर्फ ए बचा है, यानी अखिलेश की पार्टी अब पूरी तरह से मुस्लिम हितैषी बन चुकी है। यह आरोप कोई हवा में नहीं, बल्कि यूपी की सड़कों पर हर दिन दिख रहा है। सपा पर मुस्लिम हितैषी होने का आरोप तो काफी पुराना है, लेकिन आज की तारीख में यह और मजबूत हो गया है। अखिलेश यादव की पार्टी हमेशा मुसलमानों के हित पर बोलती है, लेकिन हिंदू विरोधी घटनाओं पर चुप रहती है। पिछले साल की बात कीजिए, अगर पिछले 5 साल की हम बातें उठा लें, यूपी में कितनी घटनाएं हुई जहां हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची। कई कांवड़ यात्रा पर पथराव हुए हैं। अभी बंगाल के मुर्शिदाबाद को देख लीजिए आप, वहां पर रामनवमी पर पथराव हुए, हिंसा हुई। कहीं मंदिरों के पास संदिग्ध गतिविधियां हुई। यूपी में कई जगह पर लव जिहाद के मामले सामने आए। युवतियों की सुरक्षा पर कई बार सवाल खड़े हुए। तो इन तमाम मामलों में अखिलेश यादव चुप रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान वोट बैंक से जुड़ा मुद्दा आता है, अखिलेश तुरंत मैदान में कूद पड़ते हैं। मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है कहते हैं, और उनका रोज का ये बयान बन गया है, हथियार बन गया है। ये दोहरा मापदंड क्या कहता है? सपा मुस्लिम वोट के लिए हिंदू हितों को कुर्बान करने को भी तैयार है। मुलायम ने की थी मायावती की हत्या की कोशिश। संगीत सोम ने तो पुरानी घटना भी याद दिला दी, खुरेदा, उन घावों को। उन्होंने कहा कि अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव के समय मायावती की हत्या करवाने की कोशिश की गई थी। यह बात दलित समाज को याद दिलाने के लिए कही गई, ताकि समझ आए कि सपा का पीडीए कितना झूठा है। दलितों को साथ लेकर भी सपा ने हमेशा मुस्लिमों को प्राथमिकता दी। आज यूपी में बीजेपी की सरकार है तो कानून का राज है। योगी जी की डबल इंजन सरकार ने अपराधियों पर बुलडोजर चलाया, आतंकवाद को कुचला, लेकिन सपा का रिकॉर्ड अपराध और भाई भतीजावाद रहा। संगीत सोम ने खुद को 100 विधायकों के बराबर बताया, क्योंकि वो मैदान में खड़े होकर के सच्चाई बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं 100 विधायकों के बराबर हूं, और वो इसलिए क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। क्या अखिलेश के हाथ से खिसका मुसलमान? अब आइए सपा की राजनीतिक समीकरण की बात करें। अखिलेश यादव का एमओआई फॉर्मूला मुस्लिम यादव पुराना हो चुका है। पीडीए जोड़ा गया, लेकिन वो भी फेल। मुस्लिम फैक्टर कितना मजबूत है?
यूपी में मुसलमान करीब 19% है। कुछ सीटों पर ये फैक्टर निर्णायक हो सकते हैं, लेकिन पूरे राज्य में नहीं। बीजेपी ने पिछड़े, दलित और सामान्य वर्ग को जोड़ करके मुस्लिम वोट को काउंटर किया है। विकास, रोजगार, शिक्षा, ये मुद्दे मुसलमानों तक भी पहुंच रहे हैं, लेकिन सपा अभी भी पुराने तरीके से मुस्लिम वोट को बांधने की कोशिश कर रही है। कौन लगा रहा है सेंध? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पीडीए में सेंधमारी कौन कर रहा है? संगीत सोम जैसे नेता सेंध लगा सकते हैं। वो पीडीए की असली सच्चाई बता करके जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, ऐसे में वो एक बहुत बड़ा दल को अपने पाले में कर रहे हैं। दलित समाज में धुरंधर बनने की अपील कर रहे हैं। ये सेंध सपा के वोट में जा रही है और कई जगह पर मुस्लिम लीडर्स भी इनमें सेंध लगा रहे हैं। अखिलेश की पार्टी के अंदर भी फूट पड़ रही है, क्योंकि मुस्लिम नेता अब देख रहे हैं कि पुराना खेल काम नहीं हो रहा है। क्या पीडीए का मतलब पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है? इन बयानों का मतलब क्या है? बहुत गहरा। संगीत सोम ने पीडीए को पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसा बना दिया। ए का मतलब सिर्फ अपराध, ए का मतलब आतंकवाद, और अखिलेश ये कहना था सपा अब हिंदू विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण की पार्टी बन चुकी है। धुरंधर का जिक्र फिल्म से लिया गया है, जो पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारने की कहानी है। संगीत सोम कह रहे हैं कि यूपी में भी ऐसे धुरंधर चाहिए जो घर घर में घुसकर अपराधियों को ठोके। ये बयान काफी एग्रेसिवनेस से था, लेकिन जनता के दिलों और दिमाग पर सीधे हिट किया। बीजेपी का स्टाइल साफ है, विकास के साथ सुरक्षा। अखिलेश की पार्टी चुप क्यों है? क्योंकि उनके वोट बैंक में वही अपराधी और आतंक के समर्थक है। चुनाव को लेकर क्या है तैयारी? 2027 के विधानसभा चुनाव की हवा अब से ही बहनी शुरू हो गई है। बीजेपी तैयार है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राम मंदिर, गंगा सफाई, एक्सप्रेसवे, निवेश सब कुछ किया है। विकास के कई सारे ऐसे काम किए हैं जो वोटरों में एक अच्छी मजबूती पकड़ देती है। हर वर्ग के साथ लिया। संगीत सोम जैसे नेता मैदान में हैं, दलित पिछड़े को जोड़ रहे हैं। सपा पीडीए का सहारा ले रहा है, लेकिन वो टूट रहा है। अखिलेश परिवारवादी राजनीति पर अटके हैं, मुस्लिम फैक्टर पर निर्भर है, लेकिन मुसलमानों का मूड बदल रहा है। मुसलमानों का मूड कैसे बदल रहा है? मुसलमानों का मूड बदलना जरा देखिए। पिछले सालों में बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहुल इलाके में भी विकास किया है। स्कूल, अस्पताल, बिजली, सड़क सब कुछ दिया। ट्रिपल तलाक खत्म किया, महिलाओं को सुरक्षा दी। और अब कई मुस्लिम परिवार कह रहे हैं कि अपराध मुक्त यूपी चाहिए, न कि वोट बैंक। लव जिहाद पर सख्ती दिखाई, भाईचारा बढ़ा। कुछ मुस्लिम नेता बीजेपी की तारीफ कर चुके हैं और तरफ जा भी चुके हैं। सेंध लगा रही है बीजेपी, लेकिन सपा इससे रोक नहीं पा रही है। अखिलेश चुप है क्योंकि उनका पूरा खेल मुस्लिम वोट पर टिका हुआ है, लेकिन जमीन बदल रही है। संगीत सोम का बयान सिर्फ एक भाषण नहीं है, ये यूपी की सियासत का आईना है। पीडीए की जमीन पर अब सिर्फ अपराध और तुष्टीकरण बचा हुआ है। दलित समाज जाग रहा है, पिछड़े जाग रहे हैं और हिंदू भावनाएं अब मजबूत हो रही हैं। अखिलेश यादव अगर हिंदू हित पर बोलते तो ज्यादा अच्छा होता। पॉपुलेशन भी मजबूत है, अच्छी है और एक अलग मैसेज आता, लेकिन वो सीजनल हिंदू बनकर रह गए हैं। संगीत सोम ने साफ कहा कि परमानेंट हिंदू बनो, मुगल राज का आखिरी बादशाह मत बनो। ये बात दिल को जरूर छू गई होगी वहां की जनता की। यूपी की राजनीति फिलहाल अब बदलाव की दौर में है। बीजेपी विकास और सुरक्षा का मंत्र दे रही है, सपा पुराने घिसे पिटे नारों पर अटकी है। मुसलमानों का मोड कुछ अभी भी पुराने साथी, लेकिन बढ़ती संख्या कह रही है कि अब विकास चाहिए, अपराध नहीं। चुनाव की तैयारी में बीजेपी हर बूथ पर मजबूत है, हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है। संगीत सोम जैसे नेता मैदान में धुरंधर बनकर खड़े हैं। अब क्या करेंगे अखिलेश? फिलहाल अब ये कहानी खत्म नहीं हुई है। पीडीए का क्या होगा ये बड़ा सवाल है, अखिलेश का क्या होगा ये भी बड़ा सवाल है। मुसलमान वोटर्स किस तरफ जाएगा? सपा की सेंध कौन लगा रहा है? ये सवाल पूरे यूपी में गूंज रही है। संगीत सोम ने जो बोला वो तो शुरुआत है, असली खेल तो 2027 में होगा। सोम ने कहा कि बीजेपी की सरकार फिर आएगी क्योंकि यूपी अब अपराध मुक्त, विकास युक्त हो रहा है। सपा का पीडीए सिर्फ ए में सिमट गया है। अखिलेश अपराध, आतंक, दलित, पिछड़े, हिंदू सब जाग चुके हैं। अब जरा सोचिए, अगर हर घर में धुरंधर बन जाए तो क्या होगा? अपराधी भागेंगे, तुष्टीकरण खत्म होगा, विकास का रथ और तेज चलेगा। संगीत सोम ने सही कहा कि धुरंधर चाहिए ताकि पाकिस्तान समर्थक ताकतें घर में घुसे ना, और यूपी की जनता तैयार है।
अखिलेश की पार्टी चुप है क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं है। मुसलमानों की अगर बात कर ले तो उनका भी मूड बदल रहा है। पुराना खेल खत्म हो चुका है अखिलेश का। नया यूपी चाहिए सबको, विकसित यूपी चाहिए, शिक्षित यूपी चाहिए, तो सब तैयार है। संगीत सोम ने पीडीए की पोल खोल दी। जमीन पर सपा का खेल मुस्लिम वोट तक सीमित है। हिंदू विरोधी घटनाओं पर चुप रहते हैं, मुस्लिम हित पर बोलना शुरू कर देते हैं। ये दोहरापन सपा का चरित्र है। चुनाव की तैयारी में बीजेपी सबसे आगे चल रही है। सपा अभी भी पीछे है क्योंकि पुराने फॉर्मूलों पर ही चल रही है। मुसलमानों का मूड बदल रहा है और कई मुसलमान लीडर्स जो है वो इन्हीं में सेंध कर रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी की आप बात कर लीजिए। विकास की तरफ यूपी बढ़ रहा है। यूपी की जनता को भी अब विकास चाहिए। तो यूपी की राजनीति फिलहाल गर्म हो चुकी है। मेरठ के बयान पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया है। पीडीए अब सिर्फ ए है और ये हकीकत हर किसी को समझ आ रही है, जैसे कि सोम ने समझाया। अखिलेश यादव को जवाब देना होगा, लेकिन क्या देंगे? पुराना नारा नहीं चलेगा। जनता अब जाग चुकी है। बीजेपी की तरफ हवा बह रही है और जैसा कि सोम ने कहा कि धुरंधर बनो, यूपी को मजबूत बनाओ, और ये मैसेज अब हर घर तक पहुंच रहा है। तो अखिलेश यादव को जवाब देना होगा, लेकिन क्या देंगे? पुराना नारा जो कि अब चलने वाला नहीं है। फिलहाल जनता जाग चुकी है। बीजेपी की तरफ हवा बह रही है। धुरंधर बनो, यूपी को मजबूत बनाओ, और ये मैसेज अब हर घर तक सोम ने पहुंचा दी है। फिलहाल वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।